नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। थाना बरगी क्षेत्र में 3 महीनों में हुई चोरी, लूट और डकैती का खुलासा। 2 विधि विवादित बालक और 4 युवकों सहित 6 गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देश पर जिले में अपराध पर अंकुश लगाने और पूर्व में पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ कर चोरी गए वाहन और संपत्ति की बरामदगी हेतु विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में पुलिस अधीक्षक जोन 4 अंजना तिवारी और नगर पुलिस अधीक्षक बरगी अंजुल अयंक मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बरगी परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक हेमंत कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। जांच के दौरान आरोपियों ने कई घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की। इनमें दिनांक 9/8/2025 को ग्राम निगरी में एक नीली रंग की अपाची मोटरसाइकिल चोरी, 16/10 को ज्ञानगंगा कॉलेज से लौटते समय अर्जुन ध्रुवे से मोटरसाइकिल लूट, 28/10/2025 को मनोज परवन से स्कूटी और मोबाइल छीनना तथा 31/10/2025 को हरिओम कुलस्ते से प्लेटिना मोटरसाइकिल नगद और मोबाइल लूटने जैसी वारदातें शामिल हैं। 22/11/2025 को निगरी में वाहन चेकिंग के दौरान अमरनाथ और 17 वर्षीय बालक को पकड़कर पूछताछ की गई, जिसके बाद पवन बर्मन, मंजीत झारिया और एक 15 वर्षीय बालक को अभिरक्षा में लिया गया। मंजीत झारिया के घर से 3 वाहन बरामद किए गए, जिनमें चोरी की मोटरसाइकिल और स्कूटी शामिल थी। आरोपी सुनील कछवाहा को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने खुलासा किया कि सभी आरोपी थाना बरगी में एक गैंग चलाते थे। श्रेय टीवी से स्टेट हेड मध्य प्रदेश रमाकांत दुबे की खास रिपोर्ट। थाना बरगी क्षेत्र में अगस्त 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 के मध्य लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में सड़क पर वाहन चालकों को रोककर लूटपाट करने और डकैती की कई घटनाएं प्रकाश में आ रही थी। क्योंकि ये अज्ञात आरोपियों के अगेंस्ट अपराध पंजीबद्ध हो रहे थे और कोई सूत्र नहीं थे, तो इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम गठित की गई। इसमें बरगी थाने के जो थाना प्रभारी प्रोबेशनर डीएसपी हेमंत और उनके साथ में बरगी चौकी की सब इंस्पेक्टर सरिता, इनके साथ एक दल का गठन किया गया और ये निर्देश उनको दिए गए थे कि पूरा मुखबिर के माध्यम से जानकारी एकत्रित करें, आसूचना संकलन करें और पता लगाएं कि कौन है जो इस प्रकार के वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं, घटनाओं पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। इसी कड़ी में जब मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ यंग लड़के हैं, कम उम्र के हैं, इसमें नाबालिग भी अधिक हैं और 15 से लेकर 19 साल की आयु के लड़के हैं और ये लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग की इस मार्ग पर वारदात करते हैं। और चूँकि ये मोटरसाइकिल लूटने की घटना भी इनके द्वारा की जा रही है, तो अलग अलग घटनाओं में इन लूटी मोटरसाइकिलों का उपयोग भी हो रहा है और ये अक्सर नंबर प्लेट हटा देते हैं और उसके बाद ये वारदात के लिए मैदान में आते हैं। इसी क्रम में 4 या 5 अपराध जब बरगी थाने पर दर्ज थे, उन सबके साथ उनकी सबके मोडस ऑपरेंडी का अध्ययन किया गया कि किस प्रकार से वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। उसमें 22 नवंबर को हाल ही में लेट नाइट में करीबन 2 बजे के आसपास नगरी के आसपास एक चेकिंग लगाई गई, जिसमें डीएसपी प्रोबेशनर भी मौजूद थे और तब उसमें 2 मोटरसाइकिलों पर, जिसमें कि नंबर नहीं थे, 4 लड़के आए, कम उम्र के थे और जब उनको पकड़ा गया, राउंड अप किया गया, तो वहाँ से उन्होंने भागने का प्रयास किया और उनसे पूछताछ पर करीबन इसमें 5 वारदातें निकल के आई हैं और उसमें 19 से लेकर 15 वर्ष की उम्र के आरोपी शामिल हैं। प्रोफाइल क्या था इनका, ये क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें सभी जो आरोपी हैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। 2 तो इसमें नाबालिग हैं, विधि विवादित बालक है जिन्हें अरेस्ट करके भेजा जा चुका है और बाकी इसमें बरगी थाना क्षेत्र के गांव हैं, उसमें मैं आपको उनके नाम बताना चाहती हूँ। तो इसमें मंजीत उर्फ सुजल पिता हेमंत झारिया हैं जो हरई बरगी का निवासी है। इसके अलावा इसमें अमरनाथ उर्फ गणपत है, अनिल नाथ, ये मेहगांव बरेला का रहने वाला है। ये इनके पास कोई पेशा नहीं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी उम्र बहुत कम है, तो अभी कोई भी इनका आजीविका का साधन नहीं है। ये अपना पढ़ाई लिखाई में भी इनका कोई ध्यान नहीं है, सामान्य परिवार के हैं और मूल रूप से इनके अंदर आपस में मिलकर घटनाओं को अंजाम देना, लूटपाट करना, यही इनका पेशा बन चुका है। इसके लिए हमारे लिए चिंता का विषय भी है, क्योंकि कम उम्र के बालक हैं, तो ये भी अब देखना आवश्यक होगा कि इनको अपराध के मार्ग पर ये आगे न जा पाएँ। इसके बारे में भी इनके प्रोफाइल का अध्ययन करके प्रॉपर इसका अनुसंधान की आवश्यकता रहेगी। यूट्यूब से ये सब सीखा है, ऐसा कुछ अभी तक तो ये पता चला कि 02 नाम की गैंग इन्होंने बना ली है और युवाओं को जोड़ते जा रहे हैं और उसमें इनका हम लोग पूरा एक प्रोफाइल भी तैयार कर रहे हैं
कि किन लोगों के संपर्क में पिछले कुछ वर्षों में रहे और क्यों इनका पढ़ाई से ध्यान हट के ये आपराधिक जगत में इनका इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। इसके लिए इनकी एक गैंग हिस्ट्री शीट या गैंग प्रोफाइल भी तैयार की जा रही है। जो पूरी वारदातों का है, अगर बहुत इसमें सफलता भी मिलेगी, व्यक्ति अपनी बात बता पाएगा। मुझे लगता है कि इसमें और घटनाएं निकलते हैं, क्योंकि इनका एक ही लेट नाइट और सुबह हाथ मारना रहने वाला तो कलेक्टिव टीम को उसको मालूम है, साथ में जो लौट रहा है उसको मालूम है कि बिजनेस करके आ रहा है, तो कुछ ना कुछ पैसा तो लेके जा रहा है। तो उसको ऐसे लगता अच्छा ऐसे लोगों को ही टारगेट करे जो सिंगल चल रहे हैं। क्या मॉर्निंग सुबह 4-5 बजे मैक्सिमम घटनाएं 4 से 5 के बीच में और कुछ घटनाएं लेट अवर्स में। तो मालूम है सनसेट हो गया, अकेला जा रहा है आदमी बिजनेस से, पैसा तो लेके जाएगा, सवेरे भी कारोबार करने जाएगा, शायद देखा जाए तो शातिर है, तो वो ज़्यादा खुरापाती है। थोड़ा सा एक इशू रहेगा इसमें। आरोपियों के नाम भी अलग से दे दिए, हाँ दे दिए, हो गए अलग से भी है। क्या है